में प्रकाश भी है, इसी में उष्मा भी है, और लाइट और हीट यही तो हमें चाहिए होता है, इसी से तो गर्मी पड़ती है। और 21 जून तक ये यहां पर आ जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर देखा जाए तो 21 जून को सूर्य की किरणें यहां पर आई और यहीं पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए थी, उसके बाद गर्मी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो हम कहते हैं कि गर्मी, ये गर्मी होती किसकी है? ये गर्मी होती है वायु की। और वायु में गर्मी कब होती है? जब वायु में क्या होती है? नमी होती है। ध्यान दीजिएगा, 21 जून तक आते आते यहां पर खूब ज्यादा बाष्पीकरण होने लगा था, और जितना ज्यादा वाष्प हमारे वायुमंडल में जाएगा उतनी ही गर्मी बढ़ती जाएगी। इसीलिए जो गर्मी हमारे यहां पड़ती है वो कब पड़ती है? सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है जुलाई माह में। और जुलाई माह में क्यों? अब तो सूर्य की किरणें 21 जून के बाद सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर आने लगे होंगे, और जुलाई तक आते आते तो काफी दक्षिण में आ चुके होंगे। फिर आखिर जुलाई में गर्मी क्यों? इसके पीछे का कारण यह है कि जब ये सूर्य की किरणें इधर से जा रही थी तो इन्होंने खूब बाष्पीकरण किया और वाष्प की मात्रा को बढ़ाने लगे, और जब लौट भी रही हैं तब भी ये बाष्पीकरण कर रही हैं, तो जुलाई तक आते आते हमारे वायुमंडल में खूब होता है वाष्प। और जो वाष्प होता है, जो नमी होता है ना, ये क्या करता है? ऊष्मा अर्थात हीट को एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है। और जुलाई माह तक आते आते हमारे वायुमंडल में नमी खूब होती है, और ये नमी हीट को रोक कर बैठी हुई है। हीट को रोक कर मतलब कि कोई ऐसी चीज आपको उड़ा दिया जाए, आपको उससे कवर कर दिया जाए जो हीट को रोक कर रखे। जैसे आप गर्म ठंडी में क्या करते हो? ऊन वाले कपड़े। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की हीट को वो बाहर नहीं जाने देती, वो रोक कर रखती है, आपको गर्मी लगता है। ठीक इसी तरह से इस समय तक आते आते खूब क्या हो चुका होता है? गर्मी पड़ चुकी होती है, खूब वाष्प हो चुका होता है, और यही जो वाष्प है ये वायुमंडल की गर्मी को बढ़ा देता है, और यही गर्मी हमें महसूस होती है। दूसरी बात, यह जो 21 जून पर जो सूर्य की किरणें यहां पर पड़ती हैं, तो यहां का जो स्थलीय भाग है ये गर्म हो जाता है, और जब स्थलीय भाग गर्म हो गया और उसको अब वायु भी जब वहां की गर्म हो गई, तो होता क्या? दिन के समय जब यहां पर सूर्य की किरणें आती हैं, स्थलीय भाग गर्म हो गया, और जब अपना हीट, जब वह पृथ्वी दिन में खूब गर्म हो गई, जब अपनी हीट को वह अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास करती है, तो ये जो वाष्प है जो कि वायुमंडल में पहले की तुलना में ज्यादा हो चुका है, इस हीट को यह वाष्प बाहर नहीं जाने देता, और वायुमंडल हमारा गर्म रहने लगता है, और यही गर्मी बढ़ती चली जाती। 21 जून के समय मैदानी क्षेत्र व मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक गर्म हो जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है? स्थलीय विशेषता के कारण होता है। अब स्थलीय विशेषता का क्या मतलब है? आप देखेंगे तो जून और जुलाई में गर्मी कहां ज्यादा पड़ती है? मुंबई में ज्यादा पड़ेगी क्या? चेन्नई में ज्यादा पड़ेगी क्या? यहां पर कोच्चि में ज्यादा पड़ेगी क्या? नहीं। कहां पड़ेगी? जहां पर स्थलीय प्रभाव। स्थल की विशेषता ये होती है गर्मी में खूब गर्म, ठंडी में कम, ठंडी में खूब ठंडा। वहीं जो जल से लगे हुए क्षेत्र हैं वहां पर क्या है? समुद्र का प्रभाव रहता है, और समुद्र के प्रभाव की वजह से टेंपरेचर में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। जैसे यहां पर मुंबई का टेंपरेचर लगभग आपको 8 से 10 डिग्री का फ्लक्चुएशन दिखेगा, लेकिन दिल्ली के टेंपरेचर को अगर आप देखें, ये क्या? स्थल का भाग है, और स्थल की विशेषता गर्मी में खूब गर्मी और ठंडी में खूब ठंडी। तो गर्मी में यहां पर टेंपरेचर 48 डिग्री सेल्सियस, और अगर ठंडी में देखें तो यहां पर टेंपरेचर 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक। यहां पर टेंपरेचर का डिफरेंस कितना हो गया? 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा गर्मी किन क्षेत्रों में पड़ेगी? जहां पर स्थलीय प्रभाव ज्यादा होगा। स्थल क्या करता है? तेजी से हीट को एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या यहां तक हम समझ पाए? क्या हम यहां तक समझ पाए?